एक समय स्वयं ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष के पास गए, वहां से कथा शुरू हो गई। किस युग में गए, कब गए, किस समय, ऐसा नहीं, बस एक बार ऐसा हुआ था, एक समय। एकस्मिन्नन्तरे देव मुने लोक पिता लोक पितामह ब्रह्मा जी पहुंचे वहां दक्ष के पास। पिताजी को आते देखकर दक्ष ने बड़ा आदर सम्मान किया, ऊंचा आसन दिया, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत दक्ष ने किया। पिताजी की सुंदर परिक्रमा करके कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब ब्रह्मा जी बड़े बड़े श्वास लेने लगे। दक्ष महाराज ने कहा, क्यों श्वास ले रहे हो, क्या हो रहा है, आप नाराज है कुछ? नहीं नहीं दक्ष, तेरा जीवन अधूरा सा लगता है। क्यों पिताजी? ये घर भी अमंगल लगता है। पिताजी ऐसा क्यों बोलते हैं? तब ब्रह्मा ने कहा कि दक्ष महाराज, जिनके दाम्पत्य में पुत्री नहीं है और जिनके घर में कोई बेटी का जन्म नहीं हुआ है, ये घर अमंगल है, इसलिए आपके वहां बेटी जन्म लेनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के गरिमा है, लेकिन पहले के वक्ताओं ने पता नहीं प्रचार प्रसार कम हुआ होगा और हमने बेटी जन्मी और दूध पीती करी। टेक्नोलॉजी का संशोधन हुआ, पता लगा माँ को पेट में बेटी है तो भ्रूण हत्या करने लगे। तो सरकार जागरूक होगी तो बेटी बचाओ का आंदोलन शुरू हो गया। बाकी तो बहरहम बेटियों की हत्या होती रहती, सती प्रथा भी दूध पीती कर देते थे, बहुत कुछ धरती पर हुआ। इसलिए मेरे शास्त्रों के गहराए हैं। ऐसा ऋषि मुनि कभी गलती नहीं कर दे, सिर्फ पुत्रों के महिमा गाए। पुत्र से पुत्री कम नहीं है, उससे भी बढ़कर बेटी है भाई। और आजकल वर्तमान में देखना, बेटा कम सेवा करता है माता पिता के, ज्यादा तो हमारी बेटी अपने माता पिता का ख्याल रखती है। इसलिए भेद दृष्टि निकाल दीजिए, जो मिला है भगवान का प्रसाद है। आज बेटा जो क्रांति नहीं कर सकता ना, वो बेटी क्रांति कर सकती है। आज के दिन में क्या आकाश के अंदर पहुंच गई, विमान चला रही है, ऑफिसर प्रोफेसर बड़े बड़े बिजनेस संभाल रही है, अपने जीवन में सक्सेस हो रही है। और माता पिता गौरव करते हैं, किसी की बेटी ऑफिसर है, प्रोफेसर है, क्लास 1 ऑफिसर है, किसी की बेटी बड़ी डॉक्टर है तो माता पिता गौरव करते हैं। किसी का बेटा डॉक्टर है तो वो गौरव की बात नहीं है, लेकिन किसी की बेटी डॉक्टर है तो बाप बड़ा ऊंचा सर लेकर कहता है कि मेरी बेटी है, वो डॉक्टर है, ऑफिसर, प्रोफेसर है। इसलिए जिनको दाम्पत्य जीवन में बेटी मिली है, प्रणाम करता हूं इस दंपति को मैं, जिन्होंने भगवान ने पुत्री दी हो, बेटी दी हो। भेद दृष्टि को मिटा दीजिए। मैं क्या करूं पिताजी? पिताजी ने कहा, घनघोर जंगल में जाकर माता जगदम्बा का आराधन करें। सामान्य पुत्र नहीं, जग प्रसिद्ध, जगत का मंगल करने वाले दक्ष महाराज गए और माता जगदम्बा का बहुत बड़ा आराधन किया है। और शिवपुराण ग्रंथ में बड़ी स्तुति है जो दक्ष महाराज के मुख में से प्रकट हुई है। बहुत लंबी स्तुति है, इसमें एक पंक्ति जो दक्ष महाराज ने माता भवानी के लिए गाई है। महेशानी नमस्तुभ्यं, हे महेश्वरी प्रणाम करता हूं। जगदम्बे सनातनी कृपा कुरु महादेवी, सत्ये सत्यं स्वरूपिणी, सत्ये सत्यं स्वरूपिणी। और दक्ष का तप देखकर माता भवानी ने दर्शन दिया। दक्ष महाराज कुछ वरदान मांगो, तब दक्ष ने मांगा, प्रसिद्ध है मां भगवती, प्रसीद भगवत्यादि, हे मां प्रसीद शिवरूपिणी, हे मां भवानी अम्बा जगदम्बा पराम्बा, प्रसीद भक्तवरदेवी, जगन्माये नमोस्तुते, जगन्माये नमोस्तुते। मां ने वरदान दिया, कहा, दक्ष ने कहा, भगवान मां भवानी
मेरी पुत्री बनकर जगत को पावन करे। तब के आधीन माता भवानी ने दक्ष महाराज को वरदान दिया, तपस्या पूर्ण करके आए। वीरनी को कहा, वीरनी बहुत खुशी व्यक्त की और माता जगदम्बा ने वीरनी के गर्भ में निवास किया। समय बीतने में क्या देर, ऋषि मुनियों को पता लगा, देवताओं को मालूम हुआ कि मां जगदम्बा प्रजस्ट नगर में प्रकट होने वाली। नगरवासी सब आनंदित होने लगे। आंगन में रंगावली बनाई, घर को सजाया, दीप प्रज्वलित किए और देवता आकाश में पुष्प की वृष्टि करने के लिए तैयार हो गए। ऋषि मुनि साधन अनुष्ठान अधूरा छोड़कर प्रदेश नगर में आने लगे। माता जगदम्बा का दर्शन करेंगे हम सब। एक मास बीत गया, दूसरा, तीसरा मास, क्या समय बीत जाता है। 9 मास भी पूर्ण हो गया। गतेषु नवमासेषु पूर्ण हुआ। मां वीरनी के अंग में से महक आने लगी, रूप बढ़ने लगा, तेज बढ़ गया। क्यों? गर्भ में जगदम्बा है। कारयित्वा च लोकीं गतिं शिवा च पूर्णे सारसमे मासे सादशमे मासे 9 मास पूर्ण करके 10वें महीने में मां जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। मां प्रदेश नगर में प्रकट हुई। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की, ऋषि मुनियों ने सुंदर मंत्रों का गायन किया, नगर में बड़े उत्सव मनाए, दीप प्रज्वलित हुए, दीप माला प्रज्वलित हुई, चारों तरफ जय जयकार होने लगा। और ऋषि मुनियों ने कहा, दक्ष महाराज योग संजोग सब कुछ देखकर आपकी पुत्री साक्षात जगदम्बा अम्बा है, इसलिए हमारी इच्छा है कि आपकी पुत्री का नाम सती रखा जाए। और पूरे लोक में सती का जय जयकार होने लगा, जय जयकार होने लगा।